ओके, मैजिक देखना है? जिस जगह से तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, उसमें इंटरनेट है। ये तो हम लोग सभी को पता है, पर कभी पूछो किसी नॉर्थ कोरियन से, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं है। मतलब है, पर उसको इंटरनेट बोलना नहीं चाहिए। हम लोग आज बात करने वाले हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्टली आइसोलेटेड कंट्री नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो जिसको स्किप करना हो वो कर चुके होंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंटरनेट इन नॉर्थ कोरिया। ये है किम जोंग उन, थर्ड रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया। उम्र बस 39 साल, पर दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर। इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पिछले 70 साल से किम और उसकी फैमिली नॉर्थ कोरिया पर डिक्टेट कर रहे हैं। किम के पास दो ऑप्शन थे। मुझे अपनी फैमिली की ब्रूटैलिटी को ही अपनाना चाहिए और इंटरनेट बैंड ही रखना चाहिए, या मुझे एक सॉफ्ट लीडर बनकर फ्री इंटरनेट दे देना चाहिए, जिससे शायद किम डायनेस्टी खत्म हो सकती है। नॉर्थ कोरिया, ऑफिशियली द डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कैपिटल प्योंगयांग, कंट्री लोकेशन नॉर्थ में चाइना और रशिया, साउथ में साउथ कोरिया, ईस्ट में सी ऑफ जापान एंड वेस्ट में येलो सी। साइज में ऑलमोस्ट इंडियन स्टेट तेलंगाना जितना, पॉपुलेशन लेस देन हरियाणा, डेंसिटी इज लिटिल मोर देन राजस्थान। पर दोनों कंट्रीज में फर्क जमीन आसमान का है, और वो है राइट टू इंफॉर्मेशन का। कोरिया में लोगों को उतना ही बताया जाता है जितना कि वहाँ के सुप्रीम लीडर के लिए सेफ है। पहली बात, वहाँ के लोगों को हार्डली बाहर जाने को मिलता है और देश से भागना मना है। पढ़ने के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अगर पढ़ना है तो खुद के बेंचेस लाने होंगे। कोरियन लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया एज द ओनली हैप्पी प्लेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड बताती है, और कोई प्रॉब्लम आने पर उनका सुप्रीम लीडर उन सभी को सेव करेगा, AKA उनका गॉड। इस कंट्री में रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते हैं। ब्लू जीन्स पहनना मना है क्योंकि वो वेस्ट को रिजेंबल करता है। हेयर कट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अनमैरिड फीमेल्स को बाल छोटे रखने हैं। फॉरेन मूवीज या सॉन्ग्स नहीं देख सकते। इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। इनका खुद का कैलेंडर है। माइक्रोवेव रखना इलीगल है। हर रात बिजली कट जाती है। बिकिनी पहनना मना है। सुसाइड करना मना है, और अगर इनमें से कुछ भी कर लिया तो पूरे फैमिली को पनिशमेंट, इवन आगे आने वाले 3 जनरेशंस को भी। उसके बाद भी गवर्नमेंट बोलते नहीं थकती कि नॉर्थ कोरियंस खुश हैं। घूम फिर कर हम लोग फिर से पहले सवाल पर, कहाँ है राइट टू इंफॉर्मेशन? इस 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन अगर है तो वो है इंटरनेट। नॉर्थ कोरिया में ऑप्टिक फाइबर है, इवन 2021 से 4G भी है, पर इंटरनेट नहीं है। हाँ, इंटरनेट जो कि हमारी नेसेसिटी बन चुका है। पर तुमको शायद विश्वास ना हो कि कोरियन लोगों को इंटरनेट क्या होता है ये तक मालूम नहीं है। ग्लोबल इंटरनेट है, पर सिर्फ किम, हायर ऑफिशियल और कुछ हैकर ग्रुप्स के लिए, जो किम को अराउंड $2 बिलियन हर साल ला के देती है, मतलब चोरी करके। 2009 में पहली बार क्वेंगमोंग, जिसका ट्रांसलेशन ब्राइट लाइट होता है, उसके दर्शन हुए थे लोगों को, जो कि एक इंटरनेट सर्विस है। कंफ्यूज हो गया ना? लोकल्स के लिए इंट्रानेट है, इंटरनेट नहीं। इंटरनेट और इंट्रानेट दो अलग चीज है। इंटरनेट इन सिंपल वर्ड, आपका कंप्यूटर वर्ल्ड के सभी कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे आप डेटा शेयर कर सकते हो। मतलब एक मैसेज दूसरे तक पहुँच जाएगा और दूसरे का मैसेज पहले तक। जबकि इंटरनेट में ग्लोबल नहीं, मतलब एक नॉर्थ कोरियन इंसान का जो कंप्यूटर है वो बाकी के नॉर्थ कोरियन के साथ कनेक्टेड है, पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं है। और ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है नॉर्थ कोरिया में। और इस इंटरनेट सर्विस पे यानी क्वेंगमोंग पे आपको 5500 वेबसाइट्स मिल जाएंगी। और आप सोच रहे ठीक है, उनकी एक अलग दुनिया है, लोग आपस में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ कंप्यूटर ही बहुत कम है, गिने चुने लोग ही इंटरनेट या इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इवन एक कंप्यूटर रखने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही एक इंसान कंप्यूटर रख सकता है। इवन उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपको सरकार हर समय ट्रैक करेगी कि उस कंप्यूटर से क्या किया जा रहा है, मतलब क्या क्या एक्सेस किया जा रहा है।
इंटरनेट को मेनली वहाँ के लोग कैफेज या फिर स्कूल लैब्स में यूज करते हैं। अब हमारे पास जियो, एयरटेल, वी एटसेट्रा नाम के बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISPs हैं। पर नॉर्थ कोरिया में ये काम स्टार जॉइंट वेंचर को करती है, जो कि वहाँ की इकलौती इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब इसके अलावा वहाँ पे कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वहाँ बस एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और जितना भी ट्रैफिक होता है कोरियन लोगों का इंटरनेट पे, वो सभी कुछ रूट किया जाता है चाइना के द्वारा। इस कंट्री में क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, ये जानना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क है। और नॉर्थ कोरिया दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ देश है। इस कंट्री के फोन या टैबलेट्स में आपको गूगल या उसके ऐसे कुछ एप्स नहीं देखने को मिलेंगे। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और जितनी बड़ी टेक जायंट्स हैं यहाँ आपको नहीं मिलेगी। मतलब नो आईफोन इन नॉर्थ कोरिया। 2016 में FB, यूट्यूब और ट्विटर जितने भी ये एप्स थे इनको भी बैन कर दिया गया था। क्यों? ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक ऐसी की है जो कि इन लोगों को अवेयर कर सकती है और जो किम का दरवाजा है उसके पिंजरे को खोल सकती है। तो नॉर्थ कोरिया असल में यूज क्या करती है? तो नॉर्थ कोरिया के पास खुद का एक फेसबुक क्लोन है जिसको इन लोग स्टार कॉन बोलते हैं। 13 सितंबर 2016 को इंटरनेट पर कुल मिलाकर 28 वेबसाइट्स मिलती हैं जिनके पीछे .kp लगा हुआ मिलता है। और खास बात यह कि ये साइट्स ग्लोबली एक्सेसिबल थी। मतलब आप इंडिया, पाकिस्तान कहीं भी रहो, आप आराम से इन साइट्स पे जाके इनको विजिट कर सकते हो। बाद में जब थोड़ा सा छानबीन किया गया तो पता चला कि ये सभी साइट्स नॉर्थ कोरिया से है और नॉर्थ कोरिया की ही है। अब जितना भी साइट्स एक्सेसिबल था हम सब पर पर्सनली गए हैं। क्या हुआ ये बताते हैं। डिस्क्लेमर, सभी साइट्स काफी ज्यादा रिस्की है, तुमको नॉर्थ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन हैक तक कर सकती है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं फॉर रेफरेंस, बट प्लीज वेबसाइट पर मत जाना। हम भी एक सेकेंडरी डिवाइस यूज किए थे इनको एक्सेस करने के लिए। अब सभी साइट्स में क्या कॉमन दिखा वो हम बताते हैं। तुम जैसे ही साइट्स पे जाओगे तुमको एक चीज सबसे पहले जो दिखेगा वो दिखेगा किम। मतलब वो क्या कर रहा है और वो किधर है और उसने क्या बड़ा बड़ा कमाल अभी किया है, ये तुमको हर एक साइट से मिलेगा। मतलब तुम उसकी यूनिवर्सिटी साइट पे भी आओगे तो तुमको ये चीज देखने के लिए मिलेगा। एंड देन किम वहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा सुप्रीम कमांडर किम जॉन ओ या फिर कॉमरेड या फिर ऐसा कुछ टाइटल लगा के मिलेगा, ताकि दिखाया जा सके कि भाई किम तुमसे ऊपर है और तुम उसके नीचे। मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है और हम सोचे क्यों नहीं अब हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चलते हैं। और इसी समय हम ये वीडियो पर रिसर्च कर रहे थे। सो आई थॉट कि नॉर्थ कोरियन यूनिवर्सिटीज को देखते हैं एंड सेम पहले किम की चर्चा और उसके बाद पढ़ने के लिए कोई कुछ गिने चुने पेपर्स या गिने चुने सब्जेक्ट्स। और वहाँ जाने के बाद अब हम शायद अपने चैनल पर वीडियोस नहीं डाल पाएंगे, बट नो 2013 के बाद से कोरियोलिंक नाम की एक ISP फॉरेनर्स को 3G इंटरनेट अवेलेबल करवाती है। बट प्लीज नॉर्थ कोरिया है तो वहाँ भी हमको ट्रैक किया जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं एंड क्या सर्च कर रहे हैं। सो मे बी दिस वीडियो कॉज माई। और ये बता दें कि इस कंट्री में वाईफाई नहीं है तो फोन में भी हॉटस्पॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है। पर बुरा इस बात का लग रहा है ना कि जहाँ साउथ कोरिया मूव ऑन कर गया वहीं पे नॉर्थ कोरिया अभी भी उस कोरियन वॉर में फंसा हुआ है, जहाँ वो यूएस को आज भी अपना दुश्मन मानता है और इस बदले की आग में जलता है। तुम देख सकते हो कि साउथ कोरिया कहाँ डेवलप्ड है, पर नॉर्थ कोरिया अंडर डेवलप्ड के भी नीचे आने वाला कंट्री में से एक है। और हद तो तब हो जाता है जब वहाँ के छोटे बच्चों को वो हर साल म्यूजियम ट्रिप पर भेजता है। ये कोई नॉर्मल म्यूजियम नहीं है, यहाँ तुमको बहुत सारे फोटोज देखने के लिए मिलते हैं और ये कोई नॉर्मल फोटोज भी नहीं है। यहाँ पे इन फोटोज में दिखाया जाता है कि कैसे यूएस आर्मी इन लोगों को पूरा डिवास्टेट करके गई थी एंड दिस इज ट्रू। बट उसके अलावा वो क्या इनके साथ गलत कर रही थी, रेप कर रही थी या फिर मार रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तरह तरह के ऐसे चीज दिखाए गए हैं जो कि हम अपने वीडियोस में डायरेक्टली नहीं दिखा सकते। तो तुम देख सकते हो कि जनरेशन को ही बिल्कुल रूट से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और गलत इंफॉर्मेशन के कारण ही नॉर्थ कोरिया आज तक आजाद नहीं हो पाया है किम के चंगुल से। और ये सारा प्रोपेगेंडा बस एक जिद के लिए, एक जमीन के टुकड़े के लिए जिसकी जनता भूखी मर रही है। और हम यही प्रे करेंगे कि नॉर्थ कोरिया जल्दी फ्री हो पाए और ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ही कर सकता है। जिस देश में हम लोग रहते हैं जहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, जहाँ लोग खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम लोग बोलने से पहले ज्यादा नहीं सोचते हैं, वहीं पर एक ऐसी भी कंट्री है जहाँ पर एक शब्द बोलने से पहले वहाँ के लोग कम से कम 100 बार सोचते हैं। सही से ताली नहीं बजाने पे कभी मार दिया जाता है तो कभी किसी को उठवा के रोड पे कटवा दिया जाता है। दिस इज अ वेरी एंड ऑफ द वीडियो। जानकर बहुत खुशी हुआ कि आप लोग इतना पेशेंस के साथ इन सभी चीजों को समझ पाए एंड आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। कंसीडर अ लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल वुड बी ग्रेट।